नमस्कार। ज्योतिष पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत आज और कल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्मी। दोस्तों, हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपके ज्योतिष से संबंधित उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं जो आपके सभी के मन में है। वो समस्याएं हम सुलझाने की कोशिश करते हैं जो आप सभी के जीवन में जुड़ी हुई हैं। वो जिज्ञासाएं हम शांत करने की कोशिश करते हैं ज्योतिष को लेकर जो आप सभी के मन में उठती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जवाब आपको नहीं मिल पाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिर्विद शैलेंद्र जायसवाल जी। शैलेंद्र जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। शरण जी, यहाँ पर हम हमेशा की तरह एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि आखिर ज्योतिष किस तरह से हम सभी की जिंदगी पे असर डालता है और किस तरह से हमारी समस्याओं को ज्योतिष के जरिए सुलझाया जा सकता है। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि जो नंबर्स हैं वो टीवी स्क्रीन पर आपके लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर आप फोन कीजिए। जो भी समस्या आपके मन में आ रही है, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है, जो भी जिज्ञासा आप शांत कराना चाहते हैं, वो आप इन नंबर्स पर फोन करके आप उन सभी समस्याओं का समाधान चाह सकते हैं। कोई सवाल है आपके मन में, उसका जवाब आपको मिल सकता है। आपकी तमाम जिज्ञासाएं अवश्य शांत होंगी। शैलेंद्र जी स्टूडियो में इसीलिए आप सभी के साथ मौजूद हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोग्राम की शुरुआत में ही। अब उनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम बताइए और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम दिल्लीराम नेवपाने है। मैं जी आसाम से बोल रहा हूँ। जी और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1993। जी 14 जून 1993। और आपका जन्म स्थान बता दीजिए। आपका जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान गुवाहाटी। गुवाहाटी। और जन्म का समय? जन्म का समय है 1:17। सुबह के वक्त? 1:17 दिन में। दिन में बोल रहे हैं आप? जी सवाल आप पूछिए, क्या चाहते हैं हम पूछना? सर, हमारी शादी के विषय में पूछना चाहता हूँ। मुझे कहते हैं कुंडली दिखा के लोग कि तुम्हारी मांगलिक है, और मांगलिक होने की वजह से कुछ पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी मांगलिक नहीं है। ऐसी दुविधा में मैं फंसा हूँ। जी, तो इनकी समस्या है कि मांगलिक हैं ये और इनकी शादी को लेकर समस्याएं आ रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो इनको अपनी पत्रिका ढंग से दिखानी चाहिए, बिकॉज ये मांगलिक हैं ही नहीं। 1:17 जो इन्होंने अपनी पत्रिका की डिटेल दी है, इस हिसाब से ये मांगलिक नहीं बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मांगलिक नहीं हो और कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको व्यक्ति मांगलिक बता रहा है और आप उसके चक्कर में एक मांगलिक कन्या ही ढूंढने लगते हो, तो ये बहुत जरूरी है डिसाइड करना कि आपकी शादी गलती से किसी नॉन मांगलिक कन्या से ना हो जाए। जी, इसलिए कृपा करके इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मांगलिक हैं और आपको ये कहा जा रहा है, मैं आने वाले एपिसोड में इस बात की जरूर चर्चा करूंगा कि अगर आप मांगलिक हैं तो किन किन कारणों से आपका मांगलिक दोष कट जाता है और फिर क्या क्या नई प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल ये मांगलिक हैं ही नहीं, इसलिए इन्हें नॉन मांगलिक लड़की सर्च करनी चाहिए और ये आराम से विवाह कर सकते हैं। इसमें रत्ती भड़वी किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। जी, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन में शंकाएं हैं कि आप मांगलिक हैं, यहाँ पर शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, आपका नाम बताइए और आपका सवाल बताएं। मैं रमेश गुप्ता बात कर रहा हूँ मैंगलोर से। जी रमेश जी, सवाल क्या है आपका? मैम, मेरा हॉस्पिटल है जी और हॉस्पिटल मतलब 2 साल पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, जी लेकिन अभी मतलब पिछले कुछ दिनों से अभी मतलब काफी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब चल नहीं पा रहा है। जी जी, चलिए तो सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए रमेश जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1975। 4/9/1975। जी, आपका जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान है मेरा मैंगलोर। मैंगलोर। और आपके जन्म का समय? जन्म का समय कंफर्म नहीं है। जन्म का समय इनको कंफर्म नहीं है। सुबह या शाम? रमेश जी, आप सुबह या शाम, इतना तो आपको जानकारी होगी। ये शाम में। शाम में। नहीं चल रहा होगा अभी इनका हॉस्पिटल। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। बिल्कुल इस तरह की समस्या पत्रिका में दिखाई दे रही है, जहां पर ये कह सकते हैं हम कि इनकी अभी हॉस्पिटल चलने में समस्या है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, यहां पर इस तरह के जातक को समझने की जरूरत है जिनके भी मेडिकल से रिलेटेड व्यापार हों, अगर वो व्यापार नहीं चलते हों तो कृपा करके इस बात का ध्यान रखें कि
पिछले 2 सालों में जब से आपका ये व्यापार नहीं चला है, क्या आपने ऐसी कोई वस्तु खरीदी है जो एनर्जी क्रिएट करती है, जैसे कि फ्रिज, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, और उसको आपने कहां रखा है? ये बहुत ही जरूरी बात है। अगर आपने गलत दिशा में रखा है तो आपके प्रतिष्ठान का प्रॉफिट घटने लगेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए आपको और भी समय देना होगा। कृपा करके आप मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के या हमारे फ्लैश की जा रहे नंबरों पर फोन करें, डिटेल बताएं कि आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट परचेज की है कि नहीं, परचेज की है तो कब, और उसको कहां रखा हुआ है, किस कोण में रखा हुआ है, तब जाकर के जवाब मिल सकता है। बिकॉज पत्रिका से उतनी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही जितनी आप बता रहे हैं। जी, तो रमेश जी, आपको जो समस्या है उसके समाधान के लिए आपको दोबारा कॉल करना होगा और ज्यादा जानकारी देनी होगी। अगर आपका दोबारा कॉल नहीं लगता है तो आप जो नंबर्स हैं उन नंबर पर आप कभी भी फोन करके शैलेंद्र जी से बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान आपका पा सकते हैं। सिर्फ रमेश जी नहीं बल्कि तमाम जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सभी के मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है जिसका जवाब वो ढूंढ रहे हैं, तो जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम बताइए और क्या सवाल है आपका? हरप्रीत सिंह। सतवीर जी बताएं। हरप्रीत मैं शैलेंद्र जी बोल रहे हैं आप? जी, मैं बोल रहा हूँ, बताएं। जी नमस्कार। हाँ, मैं हरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ होशियारपुर पंजाब से। हाँ, ये हमारा बिजनेस है कपड़े का। जी, ठीक है। तो कुछ समय से जो है डिस्टर्ब चल रहा है। अच्छा, तो फिर प्रगति नहीं हो पा रही। डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि है 16/7/56। 16/7/56। जी, जन्म समय? जन्म समय है रात के 12:45। कहाँ पर हुआ था? होशियारपुर पंजाब। बहुत बढ़िया। लोहे का इनका बिजनेस है जो नहीं चल रहा। ज्यादा बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पत्रिका में इतनी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी समस्या है। कृपया करके हमेशा ध्यान रखें, अगर कभी भी आपका चलता हुआ बिजनेस रुक जाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि बिजनेस ने आपको बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी दी है, कहीं ना कहीं कोई विशेष कारण है। अब इन कारणों पर बहुत सारी चर्चा हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई विशेष कारण है जिनके कारण आपका ये व्यापार नहीं चल रहा है। इस पत्रिका में, जिस पत्रिका की जो जातक जिस व्यक्ति का है, इस पत्रिका में एक विशेष प्रॉब्लम है। इनको लोहे का दान करना अति आवश्यक है। कृपा करके शनिवार को हो सके तो लोहे का जितना दान कर सकें वो करें। और एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है, कि एक आटे का दीपक आप ले लीजिए और उस आटे के दीपक के 4 मुंह बना दीजिए, और उस 4 मुंह के दीपक को बनाने के बाद थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालिए और उसके बाद नींबू का रस घोल करके 1 बूंद डालिए। उसके बाद उस दीपक को किसी भी चौराहे पर जहां 4 रास्ते हों वहां पर इस दीपक को जला दें, पीछे मुड़कर ना देखें, मन में ये कामना करें कि मेरे चलते हुए व्यापार को कृपया प्रभु चला दें। आपकी मनोकामना 21 दिन के अंदर में प्रबल होने की पूर्ण रूप से संभावना है। और एक बात का और ध्यान रखें जो मैं बताना चाहता हूं कि एपिसोड के इस प्रोग्राम के अंत में मैं व्यापार जिनका भी नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं अभी जो भी मैं उपाय बता रहा हूं, इन उपायों में क्या है कि पत्रिका के हिसाब से मैं उपाय बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा उपाय, अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जो सभी लोगों के लिए फिट होगा, और उसको एक परफेक्ट टाइमिंग में आपको करनी है। और उस परफेक्ट टाइमिंग में करने के कारण आपको क्या लाभ होंगे वो मैं प्रोग्राम के आगे बताऊंगा। जी आप बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि जितने भी व्यापारी हैं अगर वो चाहते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो लगातार चलता रहे, तरक्की की वो नई ऊंचाइयां छूते रहे, तो कुछ अचूक उपाय शैलेंद्र जी आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। फिलहाल लगातार जो नंबर्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप फोन करके जो भी आप जानना चाहते हैं, जिन सवालों के जवाब आप चाहते हैं वो शैलेंद्र जी से आप अवश्य जान सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी, आपका नाम बताएं और आपका सवाल। हेलो, मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, मुझे डिवोर्स के बारे में जानना है। जी, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मैं रिया बोल रही हूँ। मारिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मारिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे हम। 6/3/1978। जी, 6/3/1978। और आपके जन्म का स्थान? बेंगलोर। और आपके जन्म का वक्त? 1:12।
दोपहर में या फिर सुबह? दोपहर में। दोपहर में 1:12। जी मारिया। सवाल इनका बड़ा एग्जैक्ट था कि इनको डिवोर्स के बारे में जानना है ना? जी। नहीं, आपकी पत्रिका में डिवोर्स का योग नहीं है। उम्मीद करिए कि जिस जातक के साथ आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसी जातक के साथ बहुत ही सुखमय के दिन की आने की उम्मीद है, और उम्मीद करिए कि आपकी जो सारी बातें अभी आपके मन में चल रही हैं ये सारी बहुत जल्दी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विशेषकर देखा जाए तो गुरु में शनि की चंद्रमा की दृष्टि अभी पड़ी हुई है, इसीलिए आपके मन में ऐसे विचार उठ रहे हैं। एक छोटी सी बात बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अगर कहीं पर भी किसी भी मंदिर में माता दुर्गे की चुनरी का कुछ हिस्सा आपको मिल जाए, कृपा करके उसे घर ले आइए, आपकी प्रॉब्लम स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और एक बात और है, आज मैं एक बहुत ही बड़ी बात की चर्चा करने वाला हूं इस प्रोग्राम के दौरान, जिसके जवाब जानने की आपको सभी को जरूरत है कि पत्रिका मिलाने के बावजूद भी आज के डेट में शादी में मानसिक संबंधों का मिलान क्यों नहीं होता है। लेकिन इस बीच में आज हम लोगों ने कोशिश की है कि बहुत सारे कॉलर से बात कर सकें, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे मेल भी करते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, बात नहीं हो पाती है। मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन फ्लैश की जा रहे नंबरों पे आप कृपया कॉल करते रहें और आपको हर तरह की सेवा देने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। खासकर अभी नीतू जी के पास शायद कोई कॉलर है, वो आशा बड़ी निगाहों से मेरी तरफ देख रही हैं। उम्मीद करता हूं, बताइए आप अपना। शैलन जी, यहाँ पर बहुत सारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और शैलन जी ने जिस तरह से बताया, बहुत सारे कॉल्स हैं जो व्यापार से संबंधित लोग चाहते हैं कि किस तरह से तरक्की हो, तो आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि हमारे एपिसोड के आखिर में शैलन जी आपको एक अचूक उपाय बताएंगे व्यापार में तरक्की का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत आज और कल में, जिसमें आपकी किस्मत ज्योतिष विद्या के द्वारा आखिर किस तरह से बदली जा सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और इसी पर बात करने के लिए शैलेंद्र जी लगातार स्टूडियो में मेरे साथ बने हुए हैं। तो शैलेंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि विवाह के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं सवाल कि कुंडली तो मिल जाती है, जन्मपत्री तो मिल जाती है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है, जिसकी वजह से अलगाव की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में पैदा हो जाती है। तो क्यों आखिर ऐसा होता है? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। होता क्या है बेसिकली कि इस सवाल में लोग ज्योतिषी को ही कटघरे में खड़े कर देते हैं कि हमने तो पत्रिका मिलाकर के शादी की थी, फिर भी आज ऐसी कंडीशन क्यों खड़ी हो गई जिसके कारण हमारे बीच में मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है। अब इसको समझने के लिए कृपया कुछ चीजों को समझें। शादियां होती कैसे है? शादी होती है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से ये कहता है कि हाँ भाई, हमें आपकी सारी बातें मंजूर है, आपकी लड़की पसंद है, शादी हो जाती है। दोनों के गुण मिल जाते हैं, दोनों की सारी बातें तय हो जाती हैं। तब ब्राह्मण या पंडित जी गुण मिलान करने के बाद लग्न पत्रिका के द्वारा आपको एक मुहूर्त का समय देते हैं। उस मुहूर्त के समय का एक बहुत वैल्यू है। जब चंद्रमा शुभ भाव में होता है, उसी शुभ भाव में आपको एक लग्न का समय दिया जाता है कि रात 9:45 में आपकी शादी यानी कि कन्यादान का संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार होना चाहिए। अब बेसिकली होता क्या है कि हम सभी लोग जब शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं डांस बैंड बाजे के कारण बहुत टाइम लेट कर जाते हैं। कई बार पंडित जी चिल्लाते रहते हैं, भाई मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कृपया जल्दी करिए। ऐसा हो नहीं पाता है और मुहूर्त का समय निकल जाता है। अगर 2 घंटे से और 2.5 घंटे के बीच में अगर देरी हो गई तो लग्न बदल जाता है और चंद्रमा अशुभ भाव में चला जाता है। अब दोनों की पत्रिका मिल रही है, अशुभ भाव में शादी होने के कारण आप लोगों के बीच में मानसिक निरंतरता नहीं बनी रहेगी। बहुत बड़ी बात है। चंद्रमा मन का कारक होता है, आप दोनों के बीच में मानसिक मिलान नहीं होगा। आप क्या करेंगे? ज्योतिषी के पास जाएंगे, अपनी पत्रिका दिखाएंगे, उसकी पत्रिका दिखाएंगे, ज्योतिषी बोलेगा सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर कुछ लग रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप कभी ये नहीं बता पाएंगे कि आपने अशुभ भाव में शादी कर ली है। पुराने जमाने में बूढ़े बुजुर्ग इसीलिए मुहूर्त का विशेष ध्यान रखते थे और इसीलिए